हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। क्या है, वापस से बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगे हैं। जिस दिन से मैंने एक पोस्ट किया था, एक पोस्ट ये थी कि जो पुणे का बहुत अच्छा एक अखबार है, अ, उन्होंने ये न्यूज़ दी थी कि फेक एक्सपीरियंस के वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। एंड उस दिन मैंने वो पोस्ट की थी, तो आप वो थ्रेड देख सकते हैं, अभी भी अपने इंस्टाग्राम पेज पे होगा वो पोस्ट। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग सीधा सीधा इनबॉक्स में पूछ लेते हैं कि सर आप फेक एक्सपीरियंस दोगे क्या वगैरह। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है एज अ टीचर। एंड मैं नहीं कहता हूँ, ऑब्वियसली वो हमारे वैल्यू सिस्टम में नहीं है। फिर इन लोगों का कहना होता है कि क्यों नहीं देते। फिर मैं कहता हूँ कि वो इलीगल है। फिर ये लोग बोलते हैं कि बाकी लोग दे रहे हैं ना। तो अब बाकी लोग क्या चोरी कर रहे हैं, क्यों ऐसा दे रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। बट हम ये फेक एक्सपीरियंस लेटर कभी नहीं देते हैं, ये मैं बहुत पहले से कहता हूँ। मैं इवन सभी से ये अभी आज निवेदन करने आया हूँ कि ये फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में मत पड़ो प्लीज। अगर आपके करियर की शुरुआत है, इसी वजह से आपका गैप है, तो भी फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में मत पड़ो। फिर बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर फिर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो कंपनियां अलाउ नहीं करेगी। अब ये किसने कहा? दिस इज टोटली मिथ। अब फर्स्ट बिट सॉल्यूशन में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल अगर हमने देखा, जब से हमने प्लेसमेंट प्रोवाइड करना वगैरह फुल फ्लेज शुरू किया, वहां से 123 कंपनीज आर देयर जो कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं रख रही है, जो कि कोई भी गैप अगर होगा तो उसको इग्नोर करके आपको टेस्ट देना अलाउ कर रही है कि आप सिंपली वो टेस्ट क्रैक करो, फिर आप लोग इंटरव्यू क्रैक करो एंड देन आप HR राउंड के लिए जा सकते हो। एंड देन जनरली ये 3 चीजें अगर आपने क्रैक कर ली तो यू आर वेलकम इन अ कंपनी। प्रॉब्लम क्या है फिर? तो एक तो ऐसा है कि एक तो आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि कंपनियां ये अलाउ नहीं करती, वो अलाउ नहीं करती, ईयर गैप अलाउ नहीं करती, फर्स्ट क्लास ही मैंडेटरी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जरूर कुछ कंपनियां हैं एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं वही कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि फेक एक्सपीरियंस वाले लोग फेक एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी है और ये लोग काइंड ऑफ स्कैम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो चाहिए क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया है कि एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी बेटा, बट एज अ फ्रेशर्स बोल के जॉब मिलेगी, विच इज क्वाइट ओके ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिविल इंजीनियर बंदा है कोई, और अगर आप वो एकदम से फ्रेशर है, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप उसको अपना घर बांधने के लिए, बिल्ड करने के लिए अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि एक बहुत बड़ी मशीन को फेक एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मुझे इसको चलाने का एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली वो चलाने की कोशिश करेगा, जाएगा वहां पे कुछ काम करने के लिए, तो मे भी कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं और जान माल का नुकसान है। तो IT में ही एक फेक एक्सपीरियंस वाला फंडा क्यों आप अलाउ कर रहे हो, या खुद को ऐसे अग्री क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम हेयर इज कि बहुत सारी कंपनियां अलाउ करती है तुम्हारा ईयर गैप, तुमने अगर पहले कुछ किया है। हमारे यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स है कि किसी ने UPSC MPSC में कुछ साल इन्वेस्ट किए थे, हो नहीं पाया। एवरीबडी नोज दैट इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, एंड फिर अभी उनको कुछ ना कुछ तो करना है, तो मे बी राइट नाउ दे आर स्विचिंग टू IT, विच कुड बी ऑनेस्ट थिंग। बस इंटरव्यू में आप ऑनेस्टली ये बोलो और इंटरव्यू क्रैक करो कि फिर मैंने ये 6 महीने में ये नॉलेज लिया है एंड देन इस नॉलेज के बेसिस पे हम अभी IT में आने के लिए रेडी है। तो ये बहुत सारी कंपनियां अलाउ कर रही है। मैंने अभी नंबर बताया आपको कि हजारों कंपनियां ऐसी है। फर्स्ट बिट सॉल्यूशन में 120+ कंपनियां आई है, तो कैन यू इमेजिन? तो ये सारा जो फेक एक्सपीरियंस का फंडा है वो दिमाग से निकाल दो। प्रॉब्लम कहाँ है मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्या है कि उन्हीं कंपनियों में जाना है जो फेमस है। टिपिकली उनको आजकल विच या वॉच कंपनियां कहा जाता है, WITCH काइंड ऑफ। तो W स्टैंड फॉर विप्रो, I फॉर इन्फोसिस, T फॉर TCS एंड H फॉर HCL एंड C फॉर कॉग्निजेंट वगैरह हो सकता है। स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगा। एंड वॉच में WAH है, जहाँ पे A मतलब एक्सेंचर ऐसा है, तो विच और वॉच काइंड ऑफ। तो ये बड़े बड़े नाम है, ऐसे ही बड़े बड़े और कुछ नाम है, मैं सिर्फ यही नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि सबको उन्हीं में जाना है। ऑब्वियसली ये कंपनियां बड़ी तब हुई है बेटा जब वो उनके कोर वैल्यूज पे काम की है, और तुम देखो उनके कोर वैल्यूज में कहीं ना कहीं इथिक्स रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू होगी। एंड द मोमेंट इन कंपनियों को समझ में आता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस फेक है, तुमने गलत काम करके ये सब कुछ किया था, तो वो इथिक्स के वो मध्य क्या कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे, उस मुद्दे पे तुमको वो रिजेक्ट कर देते हैं, तुमको वो खारिज कर देते हैं, और इलीगल चीज करने की वजह से तुमको वो नौकरी से निकालने की ताकत रखते हैं, नौकरी से निकालेंगे। तो दैट्स वाई फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में मत पड़ो।
मैं वापस कहता हूँ कि बहुत सारे मिथ फैलाए गए हैं। अब ये कंपनियां ऑब्वियसली या तो 60% मांगती है, फ्रेशर्स मांगती है, या तो एक्सपीरियंस मांगती है। बट मेरा कहना ये है कि ऐसी बहुत सारी मिड लेवल की कंपनियां हैं जहां पे पहले तुम आईटी में एंटर तो करो, फिर एक एक्सपीरियंस ग्रैब करो। इवन आपका जो ये 4-5 साल का बाकी एक्सपीरियंस होता है, अभी जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी एमपीएससी लेवल वो कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो वो नॉलेज अपने पास है। नॉलेज हमेशा हमें एक ठहराव देता है। नॉलेज हमेशा हमें एक, क्या कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस अपना जो होता है वो किस लिए है, वो डायरेक्शन देता है, पर्पस देता है, जो कि धीरे 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 आपके काम में आ जाएगा। तो आपको वो पेशेंस चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि कैंडिडेट इम्पेशेंट है, इसलिए ये जो फेक एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो इम्पेशेंट पे अपना धंधा चला रहे। तो ये उनको करने नहीं देना अपने हाथ में है बेटा, कि हम अपने वैल्यू सिस्टम पे कितने अडिग है, कितने स्ट्रांग है, वो आप पहले चेक करो। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हैं, मिड लेवल की कंपनियां हैं जो ईयर गैप अलाउ करती है, जो 60% नहीं है तो अलाउ करती है। बीच में मेरे दोस्त ने ये मुझे कहा था कि मैं जब ये डिस्कशन कर रहा था कि सेकंड चांस मिलना चाहिए ना, जिनको तब नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो इमेच्योर थे, इसकी वजह से 60% नहीं हो पाया। तो ठीक है ना, तब नहीं हो पाया, बट एक्सपीरियंस के बलबूते वो अभी भी कर सकते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं, इवन ये जो सारी मैं बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रहा हूँ वहां पे वो अलाउ है, बस एक्सपीरियंस आने के बाद। तो वो एक्सपीरियंस लेकिन तुम फेक क्यों दिखा रहे हो? तुम एज अ फ्रेशर्स पहले कहीं पे ज्वाइन हो जाओ। अगेन यहाँ पे सैलरी का भी पार्ट रहता है कि लोगों को सिर्फ आईटी में आना नहीं है। आईटी में वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस जिनको है वो जितनी सैलरी कमा रहे हैं उतनी चाहिए। तो ये ग्रीड है बेटा, अगेन करेक्ट है। तो ग्रीडीनेस दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम देगा ही। मैंने ऐसे कहा कि एज अ फ्रेशर्स भी 7-8 लाख का पैकेज है, बाकी इंडस्ट्री में वो एज अ फ्रेशर नहीं मिलता है। यहाँ पे उतना तगड़ा नॉलेज, उतने तगड़ा पैसे देने वाली कंपनियां हैं। उल्टा ये सारी कंपनियां फ्रेशर्स को बहुत कम पैकेज देती है, जो मैंने नाम लिए। बाकी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको बहुत अच्छी सैलरी देती है। 12-12 लाख का पैकेज फ्रेशर्स को देने वाली कंपनी हमने देखी है, जो कि बहुत 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 अच्छी कंपनियां हैं काम के लिए भी। तो अगर इतना सारा एक्सपीरियंस है, बट हमें जैसे हमने कहा कि टिपिकली ये फेमस कंपनियां पता होती है, सीएमएम लेवल 5 कह सकते हो थोड़ी बहुत, वही, और उसमें भी फेमस ही पता होती है। तो ये सब गलत डायरेक्शन से जाता है। तो सिंपली मैं समराइज करता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां ईयर गैप अलाउ करती है, बहुत सारी कंपनियां विदाउट 60% क्राइटेरिया से आती है। बस तुम्हें तब अपना परफॉर्मेंस नॉलेज के बलबूते पे दिखाना पड़ेगा, तो किसी फेक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कुछ कंपनियां जो फेमस है वो छोड़ के भी दूसरी कंपनियां जो है अच्छा पैकेज देती है, या पैकेज के चक्कर में ना पड़ते हुए पहले एंट्री मारो आईटी लेवल पे, आईटी कंपनियों में, एंड देन फ्रेशर लेवल पे, एंड देन धीरे 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 आगे बढ़ो। और मैंने जैसे कहा कि एक ठहराव है, एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उन कंपनियों को भी समझ में आ जाता है कि इन बंदों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। दीज आर असेट्स टू आवर कंपनी। तो ये जब उनको आ जाएगा तो अपने आप ही आपका ग्रोथ में होगा, आपको फेक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट आपके एक्सपीरियंस जितना सैलरी आपको मिलेगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। बी वेरी स्ट्रांग ऑन योर वैल्यू सिस्टम्स, बी very 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 clear about experience which is not fake experience के बलबूते पे कुछ भी काम मत करो। थैंक यू। चलो।